दिल्ली में 2 चीनी मोबाइल जैमर बरामद किए गए हैं। पालिका बाजार से 2 चीनी जैमर मिले हैं और चीनी जैमर की जो क्षमता है वो 50 मीटर है। दुकान का मालिक रवि माथुर गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 रुपए में खरीदे गए थे ये 2 जैमर। जैमर खरीदने बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी है, ये बात महत्वपूर्ण है और इसीलिए गिरफ्तारी हुई है। दुकानदार के पास कोई दस्तावेज नहीं था, कोई लाइसेंस नहीं था। दिल्ली के बाकी बाजारों में भी जांच जारी है और जैमर के इस्तेमाल से कम्युनिकेशन ठप हो जाता है। खासतौर से जो वीआईपीज़ की सुरक्षा होती है उसमें जैमर का बड़ा योगदान होता है। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में 2 चीनी जैमर बरामद हुए हैं। पालिका बाजार से ये 2 चीनी मोबाइल जैमर बरामद किए गए हैं। वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, ये बेहद हैरान करने वाली घटना है कि जो जैमर है मोबाइल का वो दुकान पर बिक रहा है। पूरा मामला क्या है और किस तरीके के एक्शन हो रहे हैं? देखिए, हैरान करने वाली बात भी है और दिल्ली पुलिस के लिए परेशानी का सबब भी बन गया है। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अब त्योहार है, कुछ ही दिनों बाद और हाल ही में प्रशांत विहार के अंदर ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी। कई स्पेसिफिक इनपुट है, इस बात की आशंका जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम दिया जा सकता है। उसके बाद ही एक चेकिंग अभियान चलाया गया था और हैरान करने वाली बात यह है कि पालिका बाजार के अंदर एक दुकान के अंदर ये चाइनीज जैमर खुलेआम बिक रहे थे। इस चाइनीज जैमर की जो रेंज है वो 50 मीटर है, यानी 50 मीटर के दायरे में ये कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से ठप कर सकता है। जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी है उन्होंने बताया कि बाकायदा सरकार की तरफ से गाइडलाइंस होती है, इस तरह के इक्विपमेंट्स को बेचने के लिए लाइसेंस होना चाहिए और हर कोई इस तरह के जो डिवाइसेस है उनको नहीं बेच सकता है। बाकायदा सरकार की तरफ से लाइसेंस लेना पड़ता है और कई गाइडलाइंस होती है, उसको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे में बिना किसी लाइसेंस के इस दुकानदार के पास इस तरीके से 2 चाइनीज मोबाइल जैमर का मिलना पुलिस के लिए परेशानी का सबब बन चुका है, क्योंकि इसने बताया कि लाजपत राय मार्केट से आगे इसने महज 25,000 रुपए देकर इस मोबाइल जैमर को खरीदा था और आगे महंगे दामों पर बेचना चाहता था। तो जिस शख्स से खरीदा वो शख्स कहाँ से इन जैमर्स को लेकर आया, आगे अगर ये गलत हाथों तक जैमर पहुंच जाए तो कितनी बड़ी वारदात राजधानी दिल्ली या देश में जरूरत है कि केवल खरीद बिक्री का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश जुड़ी हुई है। हमारे साथ आप बने रहिए और इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लेते हैं। वेरिफिकेशन के दौरान हमें एक शॉप पे एक सस्पिशियस आर्टिकल दिखाई दिया जिसकी अभी वेरिफिकेशन जारी है, जिसको देखने से ऐसा लग रहा है कि वो मोबाइल सिग्नल जैमर की तरह एक्ट करता है। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन और वेरिफिकेशन जारी है। हम तमाम से बताते हैं अगर वो कहीं पे भी किसी सस्पिशियस आर्टिकल को, इंसान को या अनअटेंडेड बैग को इस तरीके देखें तो तुरंत पुलिस को बताएं। इसके वेरिफिकेशन के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया जा रहा है और जो कंसर्न्ड जहाँ से वेरिफिकेशन हो सकता है इनको फॉलो करके हम इनका वेरिफिकेशन की प्रोसेस कर रहे हैं।